की आज परम सौभाग्य का विषय कथा के मध्य में चित्रकूट धाम से पधारे प्रमोद वनमठ के महंत श्री श्री 1008 श्री स्वामी श्री वेंकटेश्वर जी महाराज हम आप सबके बीच में हम सब पर कृपा करने के लिए पधारे हुए हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था कि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरें कोटिन यज्ञ समान। तो सोचिए कितना बड़ा सौभाग्य हम सब आपका कि हमारे बीच में चित्रकूट धाम से, जहां प्रभु श्री राम ने वनवास के अपने 12 वर्ष व्यतीत किए, ऐसा पावन धाम वहां से पधारे हम सबके कल्याण के लिए और हम सब भक्तों के कल्याण के हेतु चित्रकूट से पधारे हमारे श्री पूज्य स्वामी जी महाराज। निवेदन करूंगा, स्वामी जी से आग्रह करूंगा, हम भक्तों के कल्याण के लिए, हम भक्तों के मार्गदर्शन के लिए आशीर्वचन स्वरूप 2 शब्द। श्री विश्वक्सेनाय नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहत्प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृते वरदराजस्तु त्रेतायां रङ्गनायकः, द्वापरे तु जगन्नाथः, कलौ वेङ्कटनायकः। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। परमंगलमय परात्पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री वांगमय स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण, जिनकी ही मंगलमयी कृपा से आप सब जगन्नाथ धाम में ऐसा सद्भाग्य प्राप्त कर रहे हैं। व्यासपीठ से आप सब भगवान की अनुपम अनुपम लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। बेस दोनों दे दो। यह भी हमारे आप सब का कहीं ना कहीं पुण्य का परिणाम है कि आप सबको इस पावन धाम में, ये धाम भी है, तीर्थ भी है, क्षेत्र भी है। अभी अभी व्यासपीठ पर विराजमान जो महाराज जी हैं उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि धाम की प्रथम कथा है और प्रारंभ यहाँ से धाम के रूप में हो रहा है। तो मुझे लगा कि ये प्रभु कृपा है
जिसकी कथा कहने आप इधर आए हैं, ये जो जगन्नाथ के रूप में आप सबको दर्शन दे रहे हैं, यही कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में आपने देखा होगा, और आज भी गरुण खम्भ के ठीक पीछे जिस भाव मुद्रा में दर्शन करते थे, तो उनकी भावना में पाषाण भी द्रवीभूत हो गया। जैसे कि आप सब जिस क्षेत्र से हैं, वहाँ राम जी के पाद पद्मों का स्पर्श होते ही पाषाण भी द्रवीभूत हो गया, इसलिए राम जी के पद चिन्हों का दर्शन चित्रकूट इत्यादि में होता है। ऐसे ही यहाँ चैतन्य महाप्रभु जिस खम्भ में, जिस मुद्रा में खड़े होकर दर्शन करते थे, आपने वो मुद्रा देखी होगी, तो उस खम्भे में उनकी उंगलियां उब आई हैं। आज भी ये दर्शन यहाँ है। कहने का अभिप्राय, मैं बीच में आपके और व्यासपीठ के बीच में ज़्यादा अवरोध ना बनूं, केवल इतना संकेत करूंगा कि हर युग के एक देवता होते हैं। जैसे गांव देवता होते हैं, कुल के देवता होते हैं, ऐसे ही हर युग के एक प्रधान देवता होते हैं। सतयुग में भगवान बृहदराज हैं, ऐसा हमारा वेदांत कहता है। कृते बृहदराजस्तु त्रेतायाम रंगनायका। त्रेता में भगवान श्री रंगनाथ जी हैं, जो श्रीरंगम में, जब आप रामेश्वरम जाते हैं तो मार्ग में ही तिरुचिरापल्ली स्टेशन पड़ता है। बहुत लोग चार धाम में जाकर वहीं से आ जाते हैं, लेकिन अवगत न होने से उससे वंचित रह जाते हैं दर्शन से। तो भगवान राम जी के परम उपास्य थे श्री रंगनाथ भगवान, वो त्रेता के प्रधान देवता थे, युग देवता। और द्वापर में भगवान जगन्नाथ ही हैं। द्वापरे तू जगन्नाथ कलौ वेंकट नायका। और जिस युग में आप हम सब जी रहे हैं, इस युग के जो प्रधान देवता हैं वो भगवान त्रिपद बालाजी हैं, जो सुबह से लेकर जब से उनका उत्थान होता है, दंत धावन होता है, उसी समय से ही अर्थ का आवागमन प्रारंभ हो जाता है। और जब तक 1 घंटे के लिए विश्राम करते हैं, तब तक अर्थ का आवागमन बना रहता है। और आज के युग में सबको केवल अर्थ चाहिए। जब तक केवल 1 घंटे 1.5 घंटे का विश्राम, यदा कदा ही कभी उनका समय थोड़ा अधिक होता है, लेकिन अधिक कहीं कोई ये उत्सव कहीं वो उत्सव, तो भगवान का विश्राम केवल घंटे और 1.5 घंटे का होता है, और पूरे समय केवल अर्थ का आवागमन होता है। और जगन्नाथ जी में आप देखते हैं, यहाँ प्रसाद की बड़ी महिमा है। ज़्यादा पैसा पाना है तो त्रिपद बालाजी चले जाइए, और बढ़िया प्रसाद पाना है तो जगन्नाथपुरी आ जाइए। ये देवता ऐसे हैं जो सदा केवल भोग ही लगता रहता है। जब जाओ आप तो अभी बाल भोग है, फिर ये है, अभी राज भोग है, अभी शयन भोग का है। और इतना भोग तो विश्व में ऐसा कोई भी मंदिर नहीं होगा। यहाँ कोई लिस्ट पहले से नहीं आती कि इतने लोग आने वाले हैं, लेकिन इतना भोग लगता है कि उस भोग की क्या महिमा कहें। ये भगवान की कृपा थी कि इस दास का अध्ययन भी इसी आश्रम में, मेरा गुरु स्थान भी है और यहीं से मेरा अध्ययन भी हुआ। तो कई अनुभूतियाँ हैं इस जगन्नाथ धाम की, जो कि मैं बहुत अभी कथा के मध्य नहीं कर सकता, क्योंकि कथा में अवरोध होगा। कथा बहुत व्यापक है, इस कथा को इतनी विस्तार है कि कितना भी समाज करे फिर भी पूरी नहीं होती। इसलिए जो व्यास पर पीठ पर बैठते हैं उनको मालूम होता है कि 1-1 मिनट हमारा कितना मूल्यवान होता है। अगर कथा कहनी है तो उसे समय का बड़ी एक्सरसाइज होती है कि 3 घंटे में, जो कथा 8 घंटे में पूरी नहीं होती थी आज से कुछ वर्ष पूर्व, उसको 3 घंटे में, और आपको संगीत भी चाहिए और कथा भी चाहिए, उसको समाहित करके आप सबको कहना है। तो ये भगवत कृपा से ही सब संभव हो पाता है। कहने का तात्पर्य केवल इतना था कि ये जो जगन्नाथपुरी है, ये भगवान जगन्नाथ, कृष्ण ही जगन्नाथ के रूप में यहाँ विराजमान है। ब्रज में जो 5 ठाकुर हैं वो तो कोई करौली में है, तो फिर जयपुर में है। अब ये सब कथा कहेंगे तो विस्तार हो जाएगा। कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि ये जो जगन्नाथ धाम है, जिसकी कथा आप कहने के लिए बैठे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं, ये वही कृष्ण ही यहाँ विराजमान है।
स्कंद पुराण में जगन्नाथ जी की आप कथा सुनेंगे और व्यास जी भी सुनाए होंगे कि भगवान के हाथ पैर नहीं दिखते। भगवान भी अपने भक्तों की कथा को सुनकर, जैसे भक्त अपने भगवान की लीला को सुनकर द्रवीभूत हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, आपकी भाषा में कहें, ऐसे ही भगवान भी अपने जनों को देखने के लिए उतने ही उतावले होते हैं जितने आप लोग उस भीड़ में जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए उतावले होते हैं। वैसे ही जगन्नाथ भी अपने भक्तों को देखने के लिए उतावले होते हैं। और भगवान की प्रसन्नता भी उसी में होती है जब उनके भक्त उनके सम्मुख आते हैं। दुकान कितनी अच्छी हो, ग्राहक ना आए तो दुकान बहुत अच्छी चलती है क्या? ऐसे ही ये कलयुग है। कलयुग में भगवान अर्चावतार हैं। अर्चावतार में भगवान अपने भक्तों के अधीन होते हैं। तो आप सबका सद्भाग्य है कि इस धाम में, ये धाम भी है, तीर्थ भी है और क्षेत्र भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ चारों तरफ शक्ति का जो है पहरा है। चारों जगन्नाथपुरी में चारों तरफ शक्ति पीठ है। और इधर तो महोदधि है, तीर्थ इसलिए है और धाम इसलिए है कि साक्षात भगवान यहाँ विराजमान है, इसलिए इसको धाम भी कहते हैं, तीर्थ भी कहते हैं और क्षेत्र कहते हैं। और ये तीनों का ही समन्वय भागवत में भी है। भा, ग, व और ता। तो सहज भाव में आपको बताएं कि भा का अर्थ ही होता है भक्ति, गा यानी ज्ञान और वा यानी वैराग। जहाँ तीनों का समन्वय हो जाए तो फिर केवल तत्व की ही प्राप्ति होती है, इसलिए वहाँ कहते हैं। तो उस तत्व के आप सब लोग आकांक्षी बनकर बैठे हैं, ये आप सबका सद्भाग्य है। और पूज्य शास्त्री जी का परम सौभाग्य है कि आपके ही चिरंजीव आप सबके जनों को कथा श्रवण करा रहे हैं। तो जहाँ पिता की भी छत्र छाया, भगवान की भी छत्र छाया और भक्तों की भी आस्था श्रद्धा हो, वहाँ भक्ति का प्रवाह अवश्य प्रवाही होता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करते हुए भागवत जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए जय श्री नारायण। बोली जगन्नाथ भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, जगन्नाथ भगवान